हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज अपने आए हैं बिहार के कश्मीर में। जी बिल्कुल, बिहार के कश्मीर में वाल्मीकि नगर में, जो कि बहुत ही शानदार एरिया है, बहुत ही शानदार प्लेस है। अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट कभी भी और किसी भी टाइम आ सकते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सी जगह है विजिट करने के लिए, बहुत सी जगह है घूमने के लिए, जहाँ पे आप अपना पिकनिक भी बना सकते हो और फैमिली के साथ आके एक वैल्यूबल टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं घूमने की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे है वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि आश्रम। फिर उसके बाद है अपना जटाशंकर महादेव मंदिर। उसके बाद यहाँ पे आप इको पार्क घूम सकते हो, गोल घर है। फिर उसके बाद आप नेपाल एंट्री कर सकते हो। जी बिल्कुल, आप नेपाल में एंट्री भी कर सकते हो और वहाँ पे गजेंद्र महादेव का मंदिर भी है, गजराज महादेव का मंदिर भी है। वो भी बहुत ही शानदार मंदिर है, वो भी बहुत शानदार टेंपल है और वहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत शानदार आने वाला है। तो प्लीज़ आप एक बार यहाँ जरूर आइए और अपना टाइम इजीली स्पेंड कर सकते हैं, इजीली एक वैल्यूबल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो प्लीज़ जरूर आइए। तो अपने जल्दी से चलते हैं, अभी पहले जटाशंकर महादेव मंदिर करते हैं वहाँ के दर्शन और उसके बाद आपको पूरे वाल्मीकि नगर का टूर देते हैं, एक बहुत ही शानदार वाला टूर देते हैं। तो चलिए, जटाशंकर महादेव मंदिर। तो ये है जी जटाशंकर महादेव मंदिर, इस तरीके का है कुछ यहाँ का व्यू। मंदिर के पहले आपको शॉप्स वगैरह सब मिल जाएंगी, हर एक चीज आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बहुत ही शानदार और बहुत ही पुराना मंदिर बना हुआ है और बहुत ही मान्यता भी है इस मंदिर की। सबसे बड़ी बात तो क्या है, पूरे जंगल के अंदर बना हुआ है। महादेव महादेव, इस तरीके के 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित हैं। हर हर महादेव। मेन अपने नंदी जी महाराज, कीजिए दर्शन नंदी जी महाराज के, और उसके बाद अपने देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर महादेव के दर्शन करने के बाद अपने चलते हैं वाल्मीकि आश्रम और आपको करवाते हैं वहां के भी दर्शन। तो जटाधारी महादेव मंदिर से जो वाल्मीकि आश्रम जाने का जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके का है। बहुत ही शानदार रास्ता है, पूरी एडवेंचर से भरा हुआ रास्ता है। यहाँ पे जंगल सफारी भी इसी रास्ते से शुरू होती है, स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ पे कभी भी कोई भी जानवर दिख सकता है, इसलिए सेफली गाड़ी चलानी चाहिए और चलानी भी चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से अपने को एडवेंचर भी करके जाना पड़ रहा है। वाल्मीकि आश्रम अनबिलीवेबल है, बहुत ही ज्यादा शानदार और अनफॉरगेटेबल ऑल्सो। तो वहां से थोड़ा दूर चलते ही गाड़ी अपने को यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी और खड़ी करके यहाँ से चलना पड़ेगा पैदल ही, क्योंकि यहाँ पे जो है भारत की सीमा एक बार फिर समाप्त हो चुकी है। और ये है, इन रास्तों पे पैदल चलना भी इतना आसान नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ये देखिए पहले जो नदी आई थी उसको तो अपनों ने गाड़ी में क्रॉस किया था, लेकिन ये जो नदी है इसको अपने को पैदल ही क्रॉस करना पड़ेगा। या तो आप नीचे से भी क्रॉस कर सकते हैं या फिर थोड़ा एडवेंचर फील करके इस ट्री के ऊपर से भी कर सकते हैं। अपने तो शक्तिमान है, इसलिए अपने ट्री के ऊपर से ही करने वाले हैं। कहीं गिर गुर ना जाए, शक्तिमान अपना बन जाएगा। चलो, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है और ये हो ही गया, फाइनली हो ही गया। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का, बहुत ही अमेजिंग। बिल्कुल नहीं लग रहा कि अपने बिहार के अंदर है, सॉरी अब तो नेपाल में है। वैसे बिल्कुल अनबिलीवेबल व्यू है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। तो फाइनली अपने आ चुके हैं वाल्मीकि आश्रम में। तो इस तरीके का है आश्रम, और पहले आप पढ़ लीजिए फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, सीता माता पाताल प्रवेश स्थल। तो यहाँ पे सीता माता ने सबसे लास्ट में अपना जो धरती के अंदर समाई थी वो यहीं पे समाई थी। देखिए, बहुत ही पवित्र स्थान है ये, यहाँ का आपको दर्शन जरूर करना चाहिए एक बार। और अंदर से इस तरीके से है बना हुआ मंदिर, और कीजिए आप भी सीता माता के दर्शन।
तो अभी दर्शन करके आए हैं अपने वाल्मीकि आश्रम के, बहुत ही बढ़िया बना हुआ था, और सीता माता जी के भी दर्शन किए और उस जगह के भी दर्शन किए जो उस टाइम 88,000 महापुरुष ऋषि जहाँ बैठ के हवन कुंड में हवन किया करते थे। और लव कुश जी की वो जगह भी देख के आए जहाँ पे वो अपने घोड़े बांधा करते थे। और उसके बाद की अगर बात करें तो सीता माता जी का सलवट्टा जहाँ पे वो अपने मसाले वगैरह पीसा करते थे, वो चीज़ भी देख के आए। बहुत ही मतलब एक रामायण से जुड़ा हुआ अपनों ने जितने भी इतिहास है वो देख के आए, तो बहुत ही एक प्राउड फील भी हुआ। और साथ में एक मतलब बहुत ही एक मतलब वो एक चीज़ होती है जिसको अपने वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल के बयान नहीं कर सकते, वो वाली चीज़ अभी हम फील कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी दर्शन करके, आप सबको भी देख के बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, जहाँ पे मतलब सीता माता जी ने पताल में प्रवेश किया था, वो उसके तो दर्शन आपको करवा ही दिए। और बहुत ही अच्छी जगह भी थी, बहुत ही पवित्र जगह अपने इसको कह सकते हैं। तो बने रहिए और चलते हैं आगे। हाँ जी, तो वाल्मीकि आश्रम से थोड़ा सा आगे आते ही और पैदल पैदल चलते ही गंडक रिवर के जो बीच साइड है उसको एक्सप्लोर करते करते अपने आ चुके हैं गोलघर के पास। अब अपने चलते हैं गोलघर में, और यहाँ पे साइन भी लगा हुआ है गिरि दर्शन का। गोलघर के अंदर जाके अपने देख के आया था किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है, और आप आ रहे हैं तो आप भी आ सकते हैं गोलघर। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू कि किस तरीके का यहाँ पे व्यू रहने वाला है। तो गोलघर के अंदर जाने के लिए टिकट प्राइस है जो कि सिर्फ 10 रुपये और टोटली वर्थ है। तो आप आ रहे हैं तो आप भी टिकट परचेज करके अंदर जा सकते हैं। तो 2 मंजिल ऊपर आने के बाद अपने को यहाँ पे पता लगा कि गोलघर में ऐसा कुछ खास तो है नहीं, लेकिन आप यहाँ से लगभग 20 फुट ऊंचाई से ये जो गंडक रिवर का व्यू है और जो सामने नेपाल दिख रहा है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। इस तरीके से जो नेपाल का व्यू है यहाँ से आता है। ये वही एरिया है जहाँ पे अपने जस्ट अभी जाके आए हैं। व्यू भी अच्छा है, वाल्मीकि नगर भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया रहा यहाँ पे। हाँ जी, तो अब अपने फाइनली जा रहे हैं नेपाल और इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। यार मन में जो एक्साइटमेंट है ना वो नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि ये जो अपनी रिवर है ये गंडक रिवर है, इसके इस साइड तो है भारत, उस साइड है नेपाल। अभी अपने लगे हुए हैं लाइन में व्हीकल को चेक करवाने के लिए। व्हीकल जैसे ही चेक हो जाएगा, चेक पोस्ट क्लियर होता ही अपने एंट्री कर जाएंगे अपने नेपाल के अंदर। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। और अब इतना वेट नहीं हो रहा है जितना अपने पहला मतलब करते हुए आ रहे हैं। जल्दी से चलते हैं नेपाल और अपनी कंप्लीट करते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। वेलकम टू नेपाल। नेपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो एक्साइटमेंट है वो एक नेक्स्ट लेवल ही है, सीरियसली। हाँ जी नवीन जी, कैसा लग रहा है आपको नेपाल में गाड़ी चला के? जो पहली इंटरनेशनल ट्रिप नेपाल के लिए कभी सोचा ना था कि जो पहला दूसरा व्लॉग ही होगा जो इंटरनेशनल ट्रिप का होगा। तो चलिए आनंद लेते हैं और आपको भी दिलाते हैं नेपाल की यात्रा आपकी। जी, तो फाइनली अपने नेपाल में पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अपनों को नेपाल में आके। ये है जी, देखिए नेपाल का एंट्री गेट, यहाँ से अपनों ने अभी एंट्री किया और अपने जल्दी से चलते हैं शीश महल और शीश महल के करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। तो चलिए। तो ऐसा कुछ दिखता है ऐसे नेपाल डीप इंटीरियर से। देखिए इस तरीके की कुछ सड़कें हैं। इससे अच्छा तो अपने इंडिया की सड़क ही थी जो अपने एंट्री करने के लिए यूज की थी। उसके मुकाबले तो ये सड़क मेरे हिसाब से 20% भी वर्थ नहीं है, क्योंकि सारी रोड टूटी हुई है। ये इंडिया की एक तरीके से बॉर्डर रोड है नेपाल के लिए, ये तो अच्छी होनी चाहिए थी आई थिंक। बाकी एवरी पर्सन है डिफरेंट थिंग, अलग अलग सोच है सबकी, क्या अपने कर सकते हैं।
तो फाइनली अपने पहुंच गए हैं गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम नेपाल के अंदर। चलिए जल्दी से चलते हैं अंदर और आप सबको करवाते हैं दर्शन। तब हाथी जब आए तो पानी पीने के लिए गया तो त्रिवेणी में, और तो पानी पीते समय में वो जो मगरमच्छ उसको पकड़ लिया, तो हाँ उसको जो पैर पकड़ लिया तो वो चिल्लाने लगा। वो छुटाने का बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। तो वो क्या किया, अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए विष्णु भगवान को याद किया। तो आए और उसका मगरमच्छ को काट दिए। हाँ, तो इसी का सिलसिले में ये जो है गजगेड़ा के नाम से जानते हैं। हाँ, उनका मंदिर वगैरह तो एक भाषा में गजरार बोलते हैं, शॉर्ट भाषा में गजगेड़ा बोलते हैं। हाँ, यही है आपका मतलब पुराना पौराणिक कथा है। इसी में अब आप मंदिर भी है और शीश महल भी बने हुए हैं। अच्छा बना। हाँ, देखिए बाहर से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर जाएंगे तो कुछ अलग से जो लगेगा, मोमेंट अलग है। यही है हमारा मतलब पुरानी कथाओं का। यह है जी शीश महल। चलते हैं अपने जल्दी से अंदर। ये तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है शीश महल। अंदर से एंट्री करते ही अपने को सबसे पहले श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन होंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये पूरी नक्काशी की हुई है शीशे से, काम से आते बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा तो है नहीं है देखने के लिए। और इसकी एंट्री फीस भी इन्होंने रखी हुई है। एंट्री फीस की बात करें तो 25 रुपीज़ नेपाली, यानी लगभग 15 रुपये इन्होंने इंडियन रुपीज़ के हिसाब से रखी हुई है, जो कि मेरे हिसाब से तो वर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो टेंपल है और टेंपल की तो मेरे हिसाब से एंट्री फीस नहीं होनी चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच है। तो अपने चलते हैं अब सीधा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। तो ये वही टेंपल है जिसकी स्टोरी थोड़ी देर पहले अपने को भैया ने बताई थी। तो अपने जल्दी से चलते हैं अंदर और दर्शन करके आते हैं और आपको भी करवाते हैं दर्शन। और यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटो अलाउ नहीं है, तो अपना मोबाइल जो अभी जमा करवाना पड़ेगा। दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस था और अंदर क्या कुछ था। तो फाइनली अपने दर्शन करके आ चुके हैं। सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने शानदार अंदर से मंदिर बना होगा, इतने शानदार दर्शन होंगे कि जैसे अपने पहले वो छोटा सा मंदिर एक्सपेक्ट कर रहे थे, सेम उसी तरीके का अपनों ने सोचा था कि ये भी वैसा ही होगा। लेकिन सीरियसली अमेजिंग, बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ था और बहुत ही अंदर कलरफुल पेंटिंग्स की हुई थी और साइलेंस माहौल था, बिल्कुल अनबिलीवेबल। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद अपने चलते हैं रिटर्न वाल्मीकि नगर और वहाँ से फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये रहा गजेंद्र नारायण मोक्ष मंदिर और इसके सामने की अगर व्यू की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग व्यू भी है, बहुत ही शानदार व्यू है। ये वही गंडक नदी है जो इंडिया और नेपाल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उस साइड अपने देखेंगे तो वो इंडिया का पार्ट है और अपने अभी नेपाल में खड़े हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा नेपाल आने का। हाँ जी, तो वाल्मीकि नगर को पूरा एक्सप्लोर करके और जटाधारी महादेव के दर्शन करके, वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करके, उसके बाद अपने नेपाल में जाके और जो भी वहाँ पे लोकल के टूरिस्ट स्पॉट थे सबको विजिट करने के बाद अभी अपने वाल्मीकि नगर को बाय बाय बोल के आ चुके हैं। अगर आप भी वाल्मीकि नगर आना चाहते हैं तो बहुत इजीली आ सकते हैं और हर तरीके से यहाँ की ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ट्रेन से आ रहे हैं तो आप बेतिया आ सकते हैं या फिर बगाहा आ सकते हैं, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। उसके बाद सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है। आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं और 1 से 2 दिन अपनी फैमिली के साथ इजीली आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस भी रहा और एक चाहे शॉर्ट ही सही लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप भी हमारी होगी। तो आपको भी एक बार जरूर आना चाहिए। तो आइए आप भी घूमिए, विजिट कीजिए। आप मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय श्री राम।